साइंस कॉलेज मैदान में ऐतिहासिक किसान जवान संविधान जनसभा का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें आरंग विधानसभा एनएचयूआई एवं रायपुर ग्रामीण जिला एनएसयूआई के साथियों के साथ शामिल हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओजस्वी विचारों और संबोधन में सभी लोगों ने नई योजना का उत्साह का संचार किया। उनके मार्गदर्शन का नेतृत्व के लिए उनका आभार। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष हरदास महंत, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे सहित पीसीसी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारीगण और कर्मठ कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति रही। आप लोग साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में पहुंचे हुए हैं, किस विषय को लेकर आज आप लोग इतने सारे युवाओं इकट्ठा होकर पहुंचे हुए हैं, बताएंगे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया वो था एक किसानों को लेकर, जवानों को लेकर, संविधान को लेकर। इस कारण इसको आज हमने किसान, जवान और संविधान जनसभा का कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसमें मुख्य रूप से बात मैं करूं किसानों की, तो आप जैसा कि मैं बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ ऐसे बहुत से राज्य हैं जो कृषि पर निर्भर है। और आप किसानों, वही किसान आपको वोट देकर आपकी सरकार बनी है, आप उसी किसानों के साथ खाद का, डीएपी का, मतलब पूरा खेती के लिए जितना भी आवश्यक चीज है सारा चीज में आप घोटालेबाजी कर रहे हैं। नकली बीजों का वितरण किया जा रहा है, जो किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। उनके फसलों को लेकर आप जाकर आप विजिट कीजिए, आप देखिए ग्रामीणों में कि आप उनकी दुर्दशा, बैंक से लोन लेने को मजबूर हो गए हैं, ये स्थिति है। और रही बात जवान की, भारत की सबसे मुख्य समस्या है वो बेरोजगारी की है। आज कांग्रेस शासन रही थी, हमारे छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का काम कर रही थी। जो बेरोजगार युवा थे उनको बेरोजगारी भत्ता तक देने का काम करके उनको रोजगार देने तक के समय में, लेकिन आज जो भाजपा की सरकार आई है उसी रोजगार देंगे करके आपने वोट मांगा। आज जवानों के साथ ऐसा बोला गया किंतु छलावा किया जा रहा है। हम आते हैं धरसींवा विधानसभा से, आरंग से, अवनपुर से। अब मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे धरसींवा विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे धरसींवा विधानसभा के लोगों को वहाँ पे इतने सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, उद्योग धंधे खुले हैं, पर्यावरण प्रदूषण हम सह रहे हैं, हमारे क्षेत्र में कंपनियां, फिर भी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं आप एक युवा को नौकरी नहीं लगा रहे हैं। मैं सारे गांव वाले युवा की दशा को देखा हूं, आज लोग पलायन होने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। और ये जवानों की जो संख्या केवल मेरे विधानसभा नहीं, समूचे पूरे प्रदेश की समस्या है, देश की समस्या है। और यही बात है, अब संविधान की बात, केंद्र सरकार में अभी कुछ समय पहले की बात है, कैबिनेट में इन्होंने संविधान के साथ अपमानजनक, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसपे हमने अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को हमने कहा आप इस्तीफा दीजिए करके। अरे ऐसे व्यक्ति बैठे केंद्र में जो संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, तो आप उसे गाली भी ना दें। आप ऐसा टाइप से अनाचार बात कर रहे हो, अनाचार काम कर रहे हो, आप बहुत गलत बात कर रहे हो। और इस चीज से हम बोल सकते हैं कि आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें हम सारे युवा वर्ग या महिलाएं, माता बहनें, भैया लोग सभी आए थे और सभी ने जो वादा किया है कि हम आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को देखना चाहते हैं जो युवा के लिए सोचती है, किसान के लिए सोचती है, महिलाओं के लिए सोचती है, या नहीं कि भाजपा की तरह छलावा का कार्य करे। क्या कांग्रेस की सरकार जी, तो किसानों की समस्या बनी थी कि या नहीं बनी थी? आपको महोदय जी आज आपको बताना चाहूंगा जानकारी में, ये जब भाजपा शासन थी तो किसानों के 300 रुपए बोनस तक को खा गई, या आपको भी पता है, किसी से भी पूछे। लेकिन आज जो किसानों को उसके मेहनत के 3100 रुपए धान खरीदी हो रहा है, तो वो सिर्फ देना तो भूपेश बघेल की देना है। उन्होंने किसानों के धान को 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदना चालू किया। मैं देवेंद्र केलवार 2018 में अपने इन्हीं साथियों के साथ जब हम दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे, जब हमारी सरकार नहीं थी, 2017-18 की बात है, उसके बाद भूपेश बघेल जी ने वादा किया था जब हमारी सरकार आएगी हम किसानों को उचित मूल्य में उनका फसल का हम खरीदी करेंगे। और यह चीज हुआ भी, और आज भाजपा जो पैसा दे रही है उसका देन सिर्फ भूपेश बघेल जी का है। काम हो रहा है कहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं विष्णुदेव साय जी, बहुत एकदम सच बात कर रहे हैं। साए दारू भट्टी खुल रही है और धाए स्कूल बंद हो रही है। एक स्कूल का बंद होना हजारों अपराधियों को जन्म देती है, और एक स्कूल का खुलना हजारों लोगों को शिक्षित करती है और समाज में जन कल्याण का कार्य करवाती है। तो यहाँ पे केवल भ्रष्टाचारी, अभी हाल ही प्रदेश की बात है, 67 नए दारू भट्टी का निर्माण किए हैं,
लेकिन स्कूलों को भी बंद किया गया है। स्कूल को बंद करके दारू भट्टी खोला जा रहा है। यही बोलना चाहूंगा कि ये सरकार चाहती है कि यहाँ के लोग अनपढ़ ही रहें और हमारे प्रदेश में ये भाजपा वाले हमारे जनता का शोषण करते रहें। तभी तो आपको स्कूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट भट्टी लगा। और आपने किस आप विकास के कार्य की बात करते हैं? आपके माननीय अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ, जिला पंचायत सदस्य जी भाजपा के मनोहर लाल धाकड़ जैसे व्यक्ति अप्राकृतिक कृत्य देखते हुए, वो भी नेशनल हाईवे जैसे में, ऐसे ऐसे भाजपा के नेता हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ रायपुर में गुंडागर्दी चाकूबाजी जो बढ़ गई है और ये पूरे प्रदेश का हाल है, केंद्र में यह हाल चल रही है, सिर्फ इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। महिलाओं की वो आरोप को लगा रहे हैं, तो उससे आप क्या लगता है? महिलाओं के अत्याचार हो रहा है? मतलब जब से भाजपा सरकार आई है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ती ही जा एक रही और है। भाजपा क्या किया, महिलाओं को सरकार में आने से पहले खुश करने के लिए 1000 रुपए मातृ वंदन योजना का लालच दिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? सिलेंडर के दाम, बिजली के दाम, बेरोजगारी ला दिया, सारा चीजों में आपने। और आप किस महिलाओं के सही करने की बात कर रहे हो? वही आज धरसीवां विधानसभा से लगा हुआ गांव है ग्राम नकटी, महिलाएं रो रो कर अपना हाल बताते थक गई है। उसी महिलाओं की स्थिति को देखने के लिए जब वहां पूरे जनप्रतिनिधि पहुंचे, वहां के घरों को तोड़वा कर वहां पे विधायक निवास बनवाया जा रहा है। अब और क्या महिलाओं की स्थिति की बात करूं मैं? सब जगह तो महिलाओं का शोषण कर रही है भाजपा सरकार। आपके परिचय बताते हुए बताएंगे? मैं अशोक साहू कुम्हारी, ग्राम कुम्हारी का रहने वाला हूँ। मेरे अभनपुर विधानसभा है। बताएंगे आपकी क्या समस्या? किसान है आप? देखिए, मैं पहली बात तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार वालों को, कि हमारे कम से कम वहां तक पहुंचे। ये जो भाजपा सरकार है ना, वो किसानों को त्रस्त कर दी है। त्रस्त एक ही है, बिजली और खाद, ये पूरा समस्या वो लोग किसान को चरम स्थिति में रख दिए हैं। आप कितने एकड़ के खेती करते हैं? मैं 20 एकड़ की खेती करता हूँ। तो आपको सही मात्रा में खाद नहीं मिल? खाद अभी तक नहीं मिला है मेरे को। डीपी तो बस नाम मात्र मिला है, 2-3 बोरी, उसके बाद डीपी फिर बंद हो गया। तो हर जगह जा रहे हैं और भाषण दे रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता कि किसान को इतने जो है खाद की वितरण कर रहे हैं, ऐसे करके लगातार भाषण दिया जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है। ये गलत है। देखो, खाद आता है 300 बोरी, एक सोसाइटी में 300 बोरी आता है, किसान जुड़ा है 500 बोरी, 500 किसान जो जुड़ा हुआ है, अब उसको कितना मिलेगा बताओ? और सभी किसानों को तो संतुष्ट करना है। तो ये सरकार अपनी मोबाइल लूट रहा है कि हम लोग खाद दे रहे हैं, सिर्फ दो बोरी हो जाता है क्या? मेरा 10 एकड़ जमीन है ना, तो मैं 2 बोरी में संतुष्ट हो जाएगा क्या? अरे भाई, आपकी सरकार केंद्र में बैठा हुआ है, राज्य में बैठा हुआ है, तो आप तो कम से कम किसानों को तकलीफ मत दो। बिजली कटौती कर रहा है, बार बार बिजली किसी से जो लाइन है होता है ना, किसानों का जो लाइन होता है खेती वाला, वो उनको भी नहीं दे रहा है। ये समस्या है। ऐसी सरकार को हमको नहीं चाहिए, हमको किसान के हित में काम चाहिए। ये बताइए कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं बीजेपी की सरकार अभी वर्तमान में बैठी है ना, कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ये दावा करते थे कि गरीबों की मसीहा है ना, गरीबों की मसीहा कांग्रेस सरकार, ऐसी बातें आती थी। अभी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की सरकार बैठा है ना, तो किसान भाइयों को और जवानों की जिसे समस्या आ पड़ी है और वो वादा कर रहे हैं। वो जो बीजेपी की भी किसान है, वो लोग बोल नहीं पा रहा है, अपना धरना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनको वोट दिए है ना, हम भी वोट दिए हैं, पर हमारी जो समस्या है किसान, हम किसान है, हमको खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होता है, हमारे खाद मिलता है, हमारे जितना हमारे स्टॉक होता है हमारे छत्तीसगढ़ को देना पड़ता है। ये कहने या करने से कुछ नहीं होता। आके जाके देखे सोसाइटी में लोग, कांग्रेस वाले लोग क्यों धरना दे रहा है बताओ? भाई बीजेपी किसान को डीपी ही नहीं मिला है, खाद ही नहीं मिल रहा है, खाद की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सारी चीज है। तो वादा कर रहे हैं कि किसान भाइयों को बढ़िया मिल रहा है कि क्या? कोई संतुष्ट नहीं है कोई किसान। पूछ लीजिए बीजेपी के सरकार को, किसान को,
पूछ लीजिए उसको, उसके मन की बात पूछ लीजिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं किसान, कहाँ से आप? मैं कुम्हारी से, मैं अभनपुर ब्लॉक से, कुम्हारी से मासूक साहू। उनको पूछ लीजिए कि कितना तकलीफ में किसान, आज वही बीजेपी के लोग, किसान लोग बोल रहे हैं, किसान लोग हमको किसको दे दिए वोट। आपके पक्ष में कितने किसान खड़े हो सकते हैं? पूरे किसान है, पूरे किसान खड़े हुए हैं। देखो आप लोग बोलो किसान है भाई। अपना परिचय बताएंगे आज किस से लेकर आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सूर्य प्रताप बंजारे, जिला उपाध्यक्ष रायपुर NSUI। बताएंगे बोलते हैं भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि डबल इंजन की सरकार चल रही है? डबल इंजन की सरकार तो बहुत पहले ही फेल हो चुका है। उनका कहना कुछ और है और करना कुछ और है। जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार तो यहाँ पे पूरी तरह फ्लॉप भी दिख रही है। वो चाहे किसानों के सम्मान निधि का हो, चाहे खाद के ऊपर हो, चाहे जवानों के अभी नौकरी के ऊपर हो, चाहे किसी भी प्रकार के 2 से 3 यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, वो अभी पूरी तरीके से फेल है छत्तीसगढ़ में। बताएंगे कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले बोलते थे कि कांग्रेस जब सरकार थी तो किसानों पर, बेरोजगार पर अत्याचार कर रहे थे, क्या लगता है आपको? अब देखिए कि भूपेश बघेल जी की सरकार होने पे किसान खुश थे, किसान सम्मान निधि बराबर मिल रहा था और युवा वर्ग भी खुश थे। नौकरी की बात करें तो बराबर नौकरी दिए युवाओं को, और जो युवा को नौकरी नहीं मिल रहा था उसको बेरोजगारी भत्ता देकर भूपेश बघेल जी इतिहास रचने का काम किए थे। और ये बीजेपी की सरकार झूठी सरकार है जो अभी है और 5 सालों में खत्म हो जाएगी। तो बोलते बीजेपी की सरकार बैठी हुई है और गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे वो नेता हो, मामला आता है कि महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं और लड़कियों को रेप के कांड किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अभी तो? अब देखिए सोशल मीडिया में तो धाकड़ जी का नेशनल हाईवे में वीडियो वायरल ही है। वैसी बहुत से बीजेपी नेता हैं, उनका वीडियो वायरल नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग तक पहुंचता है कि ये नेता ऐसा कर दिया। मीडिया देखो, मीडिया जैसे उनका बात दबाता है। बीजेपी पार्टी अभी सत्ता में है तो दबाने का काम करती है, लेकिन पूरी तरीके से बीजेपी महिलाओं का शोषण कर रही है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में 1000 रुपए देकर वो अभी वर्तमान में धरसिया विधानसभा में दारू भट्टी खोलने का काम हमारे ग्राम पंचायत दोंदे खुर्द में किया। उसका हम लोग कम से कम 500 के संख्या में अभी राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन दिए थे। और लगभग सभी जगह, आरंग ब्लॉक की बात करें तो 6 जगह वहां दारू भट्टी का खोलने का काम किया है। महिला वहां भी आक्रोशित है। अगर दारू भट्टी खुलता है तो महिलाएं ज्यादा शोषित होगी। अधिकतर पुरुष महिलाओं को प्रताड़ित करती दारू पी के, और बीजेपी गवर्नमेंट अगर दारू खोलती है तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी और महिलाओं का शोषण होने से। आज ये रायपुर में खड़गे जी पहुंचे हैं, किसान जवान संविधान लेकर, क्या कहना चाहते हैं? किसान के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए अभी तो वर्तमान में अभी DAP खाद नहीं मिल रहा है और समय समय में न सम्मान निधि मिल रहा है, और वो 3100-3200 की बात किया है वो सरासर झूठ है। और हमारे खड़गे जी आज आए, किसानों के ऊपर आवाज बुलंद किए, जवानों के ऊपर आवाज बुलंद किए, और संविधान के साथ बीजेपी सरकार खेलती है उस पे आवाज बुलंद किए। और हम लोग खड़गे जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, जो छत्तीसगढ़ की भूमि में आकर सब किसान जवान संविधान तीनों की बात रखकर आवाज बुलंद किया। भाजपा की सरकार तो बोल रहे हैं कि हर किसान के पास खाद पहुंच रहे हैं, उधर भाषण दे रहे हैं। नहीं, ये सरासर झूठ है और यकीन नहीं आता तो हमारे बीच में अभी किसान भाई भी हैं, उनसे आप बात कर लीजिए और अपना मतलब जमीनी स्तर का रिपोर्ट ले लीजिए। लगातार भाजपा की सरकार कहते हैं कि किसान के लिए हम जान निछावर है,
लेकिन इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया में हमेशा वायरल हो रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार बैठी थी पहले, और किसान भाइयों पर हमेशा मदद करते आ रहे हैं, बीजेपी ऐसी आंदोलन बोल रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको? देखो, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है कि पंजाब में जब किसान पंजाब में हजारों के संख्या में जब दिल्ली कूच किया, वो किसान को रोकने का काम जो बीजेपी गवर्नमेंट की है, और वो आज अपना पल्ला झाड़ने का काम और कांग्रेस के सरकार के ऊपर थोपने का काम करती है। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ उनका पल्ला झाड़ने का काम और कांग्रेस के ऊपर थोपने का काम करती है। अगर आपको पटवारी बना तो 25 लाख लाओ, ये ऐसी सरकार, ये रेट लिस्ट की सरकार है। सरकार पूरी तरह से फेल है। आपने जो अभी मीडिया के जरिए आपने सूचना दिए कि स्कूलों में बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पा रहे हैं, और यहाँ तक यहाँ जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, यह घोषणा कर दी है कि उसमें स्कैनर होगा तो जल्दी से मिलेगा करके, और बच्चे लोगों को नहीं मिल रहा है करके आप बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा की जो सरकार बैठी है ना, स्कैनर कर दिया। क्या वाकई स्कैनर करके पुस्तक को देना था कि बिना स्कैनर का देना था, जो कि बच्चे को जल्दी पुस्तक मिल जाए और उनका भविष्य समझ जाए? क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहली बात है स्कैनर से पढ़ाई। मेरे हिसाब से तो भारत अभी जापान नहीं बना जो स्कैनर से पढ़ाई होगा। यहाँ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जब तक स्मार्टफोन नहीं है तब तक ऐसा स्कैनर का इस्तेमाल होगा। अब बच्चों के पास छोड़िए, अब हर स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं तो कैसे स्कैनर पर पढ़ाई होगा। और हमको जहां तक पता है, हम लोग विधानसभा में पूरे रायपुर ग्रामीण जी में हम लोग हर एक गांव में हर एक स्कूल में गए हैं। ज्यादातर आप अगर चाहिए चाहो तो हम आपको स्कूल घुमा देंगे, वहां कंप्यूटर नहीं है तो वहां कैसे पढ़ाई होगा। और प्राइवेट स्कूल है, वहां से सरकार को पुस्तक देने के लिए है क्योंकि वहां से पैसा आएगा। जब तक छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी स्कूल को बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे भाई लोग कैसे बोधा बनेंगे, सरकार कैसे राज करेगी। सरकार का दिमाग है मात्र पैसा दो, अंधभक्त बनाओ। लेकिन सरकार तो इंग्लिश मीडियम खोल कर रखी हुई है, बच्चे को किसमें पढ़ाना चाहिए? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए कि सरकारी स्कूल में? देखो, मेरे हिसाब से तो सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा है चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, जब तक अगर वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा तब तक स्कूल का गुणवत्ता नहीं बढ़ेगा। और हम लोग अभी समस्या है कि 10,000 स्कूल बंद किए हैं, 10,000 से ज्यादा। बहुत सारे शिक्षकों को अतिशय से करके निकाल दिए हैं। तो अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कौन अपना बच्चा सरकारी स्कूल भेजेंगे? प्राइवेट स्कूल तो खुलना ही है। सरकार इसमें पूरा व्यापारीकरण कर दिया है। सरकार मात्र पैसा कमाने का काम कर रही है, पूरा वसूली। बोलते हैं ना, राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट। ये ऐसी सरकार है, ये तो भाजपा की सरकार है। अभी तो मेरे हिसाब से तो एक आदेश भी जारी कर देंगे कि बच्चे को सीसी बनवाने भट्टी के पास ले जाओ सरकार के पास, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है। और अभी सरकार शिक्षकों की ड्यूटी कहाँ लगा रही है? चावल जो तिहार मना रही है सरकार। क्या शिक्षकों को इतना गंदा स्तर बना लिया है? शिक्षक ऐसा हथियार है जो पूरा भारत को खतरनाक हथियार पैदा कर रहे हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी, यही सब शिक्षकों की वजह से है। आज जो विष्णुदेव साय जो है, अरे 10वीं पढ़े व्यक्ति क्या छत्तीसगढ़ को संभाल पाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री कौन है ये पता नहीं है। दिल्ली में बैठक हुआ शिक्षा मंत्रियों का, इसमें गुपचुप तरीके से केदार कश्यप जी को शिक्षा मंत्री बना के भेज दिए। सरकार के पास अगर किसी को विभाग देने की जरूरत नहीं, तो मेरे को लगता है बंदरबाट चल रहा है। आज अगर विष्णुदेव साय सीएम है, कल बृजमोहन अग्रवाल सीएम रहेंगे, तो कल ऐसी पूरे नेता है, पूरा लिस्ट है, अरुण साव जी है, ऐसे ही पूरा है। तो आपको सभी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको अवगत है। ये सिस्टम की सरकार नहीं है, ये कमीशन की सरकार है। अपने परिचय बताते हुए बताएंगे, आप युवा हैं, भाजपा की शासन है और केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी दिया जा रहा है और देंगे ऐसे करके, लेकिन आप युवा है, यहाँ पर किस विषय समस्या को लेकर आज मौजूद हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं अजीत कुसले, आरग विधानसभा NSY अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आप अभी पूछे कि बेरोजगारी है भारत में, अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि 70 सालों में, बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने 70 साल में ये किया वो किया, 70 साल में पूरा बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था।
रही बात, अगर लोग सत्ता परिवर्तन किए हैं तो समस्या को देख के किए हैं, तो मोदी जी को इसका एहसास होना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागे ना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की ले लो, यहाँ पूरा बेरोजगार है, पूरा छात्र लोग अभी वो प्रदर्शन करने के लिए है, युवा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पूरे तरीके से फेल है। यहाँ से वो खुद मुख्यमंत्री कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, इसका विभाग क्या है इसको पता नहीं है। कुछ दिन पहले एक किसान, एक व्यक्ति है, वो पूछा विजय शर्मा जी से कि आप, हमारे यहाँ गड्ढा हो गया रोड में, उसकी समस्या के लिए अब इसका हेल्पलाइन नंबर किसके पास है? वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, उसको सर मानना चाहिए, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर उससे नहीं संभाला जा रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। और रही बात बेरोजगारी की, सरकार को सेना को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जो जवान की बात करते हैं, सरकार 4 साल के लिए अग्रीमेंट में रख रही है, सरकार 4 साल के लिए युवाओं को एग्रीमेंट में अग्निवीर योजना के नाम से इसको भर्ती कर रहे हैं। सरकार के पास सेनाओं को पैसा नहीं है, पैसा देने का, तनख्वाह देने का, और ऐसी बहुत सारी समस्या है। अभी यहाँ हम किसान जवान संविधान की बात कर रहे हैं, हमारे खड़गे जी का हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से किसान जवान संविधान एक मुहिम चालू की है, और पुनः हम लोग 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये बेरोजगार, ये युवा वर्ग, ये भाजपा सरकार को, ये साया सरकार को नाम मात्र की साया सरकार है, काम कुछ नहीं है, वादे बस करना, वादे करने से कुछ काम नहीं होता, उसको पूरा भी करना चाहिए। जमीन पे उतर के देखो आप लोग। मैं आप सभी से अवगत कराना चाहता हूं कि आप एक एक स्कूल जाइए, स्कूल में अभी सबसे बड़े मुद्दा भी, स्कूल समझे 1 महीना होने जा रहा है, स्कूल खुले, वहां किताबों नहीं मिला छात्रों को, ऐसा समस्या है। यहाँ सरकार चावल तिहार मना रही है, जो भाजपा के लोग चावल तिहार के माध्यम से फीता काटने जा रहे हैं, उसके घर खुद चावल लिए मैं देखा हूँ। ऐसा स्थिति है, तो लोगों की समझने की जरूरत है, और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि पूरा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ऐसे कई युवाओं हैं जो अपने बेरोजगार हैं, जैसे कितने पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो कितनों ने आत्महत्या का भी प्रयास किए हैं और कई मर भी चुके हैं। तो ये आपके युवाओं के बहुत बड़ी समस्या गंभीर बनी हुई है। देखो, आत्महत्या सरकार की सोच और सरकार की जो युवाओं को दबाने की, कुचलने की रणनीति है, इसके तहत युवा अपना आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। मोदी सरकार अपना मात्र विदेश घूम घूम के पैसा खर्चा कर रहे हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, छात्रों को पीएससी एग्जाम के लिए हमारी सरकार भूपेश बघेल जी ने पूरे शुल्क माफ कर दिए थे छत्तीसगढ़ियाओं के लिए। ये सरकार फिर से छत्तीसगढ़िया छात्रों के लिए फिर से पैसा ले रही है। ये छात्र वसूली की सरकार है। आप चले जाइए, अभी कितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, पूरा धंधा चल रहा है। अभी हम लोग एसआई की भर्ती हुआ, आप लोग देखे हो कितना साल से मीडिया में था, और आप लोग के माध्यम से उजागर हुआ था। ये सरकार पूरा हर एक चीज का रेट फिक्स है। अगर आपको एसआई बनना तो 35 लाख लाओ, अगर आपको पटवारी बना तो 25 लाख लाओ। ये ऐसी सरकार, ये रेट लिस्ट की सरकार है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। आपने जो अभी मीडिया के जरिए आपने सूचना दिए कि स्कूलों में बच्चों को पुस्तक नहीं मिल पा रहे हैं, और यहाँ तक यहाँ जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, यह घोषणा कर दी है कि उसमें स्कैनर होगा तो जल्दी से मिलेगा करके, और बच्चे लोगों को नहीं मिल रहा है करके आप बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा की जो सरकार बैठी है ना, स्कैनर कर दिया, क्या वाकई स्कैनर करके पुस्तक को देना था कि बिना स्कैनर का देना था, जो कि बच्चे को जल्दी पुस्तक मिल जाए और उनका भविष्य समझ जाए? क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहली बात है स्कैनर से पढ़ाई। मेरे हिसाब से तो भारत अभी जापान नहीं बना जो स्कैनर से पढ़ाई होगा। यहाँ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जब तक स्मार्टफोन नहीं है तब तक कैसे स्कैनर का इस्तेमाल होगा। आप बच्चों के पास छोड़िए, आप हर स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं तो कैसे स्कैनर की पढ़ाई होगा। और हमको जहां तक पता है, हम लोग विधानसभा में पूरे रायपुर ग्रामीण जी में हम लोग हर एक गांव में हर एक स्कूल में गए हैं। ज्यादातर आप अगर चाहो तो हम आपको स्कूल घुमा देंगे, वहां कंप्यूटर नहीं है तो वहां कैसे पढ़ाई होगा। और प्राइवेट स्कूल है, वहां से सरकार को पुस्तक देने के लिए है क्योंकि वहां से पैसा आएगा। जब तक
छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी स्कूल को बंद नहीं करेंगे तब तक हमारे भाई लोग कैसे बोधा बनेंगे, सरकार कैसे राज करेगी। सरकार का दिमाग है मात्र पैसा दो, अंधभक्त बनाओ। लेकिन सरकार तो इंग्लिश मीडियम खोल कर रखी हुई है, बच्चे को किसमें पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए कि सरकारी स्कूल में? देखो मेरे हिसाब से तो सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। कलेक्टर का बच्चा है चाहे मुख्यमंत्री का बच्चा हो, जब तक अगर वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा तब तक स्कूल का गुणवत्ता नहीं बढ़ेगा। और हम लोग अभी समस्या है कि 10,000 स्कूल बंद किए हैं, 10,000 से ज्यादा, बहुत सारे शिक्षकों को अतिशय से करके निकाल दिए हैं। तो अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कौन अपना बच्चा सरकारी स्कूल भेजेंगे? प्राइवेट स्कूल तो खुले ही है। सरकार इसमें पूरा व्यापारीकरण कर दिया है। सरकार मात्र पैसा कमाने का काम कर रही है, पूरा वसूली। बोलते हैं ना, राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट। ये ऐसी सरकार है, ये तो भाजपा की सरकार है। अभी तो मेरे हिसाब से तो एक आदेश भी जारी कर देंगे कि बच्चे को सीसी बिनवाने भट्टी के पास ले जाओ सरकार के पास, क्योंकि कुछ काम ही नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है। और अभी सरकार शिक्षकों की ड्यूटी कहाँ लगा रही है? चावल जो तिहार मना रही है सरकार। क्या